सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ बुशरा खान और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का 4th चैप्टर अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, जिसके ऑथर हैं विक्टर कैनिंग, जिन्होंने काफ़ी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं और अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट भी उनमें से एक है। अब स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इससे पहले के जो 3 चैप्टर्स हैं वो ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। सो अगर उन चैप्टर्स से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट हैं सो आप हमारे चैनल से देख सकते हैं। नाउ चैप्टर 4th अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। अब देखिए, जैसे ही स्टोरी स्टार्ट होती है तो हम मिलते हैं अपने मेन कैरेक्टर से, जिसका नाम है हॉरेस डेनबी। हॉरेस एक अच्छे ईमानदार नागरिक हैं और वो लगभग 50 ईयर्स के हैं। उनकी एज है 50 ईयर्स और वो अनमैरिड है। उनका एक हाउसकीपर भी है जो उनकी हेल्थ का ध्यान रखता है एंड ही इज़ वेरी हैप्पी। बस उन्हें समर्स में हे फीवर हो जाता है, नज़ला ज़ुकाम, छींकें आती हैं ड्यूरिंग समर्स। अदरवाइज़ उनकी लाइफ एकदम मस्त चल रही है। अब देखिए, हॉरेस जो हैं वो ताले बनाते हैं, लॉक्स का बिजनेस है उनका, और इसके लिए उन्होंने 2 हेल्पर्स भी रखे हुए हैं। बट मैं आपको बता दूं कि हॉरेस को चोरी करने की आदत है। 15 साल पहले वो एक प्रिजन की लाइब्रेरी में जेल काट चुके हैं और यहीं से उन्हें रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स पढ़ने की आदत लग गई थी। हर साल वो बड़े ध्यान से अपनी चोरी की प्लानिंग करते हैं एंड देन इतना चुरा लेते हैं कि साल का खर्च आराम से चल सके और वो न्यू बुक्स भी खरीद सके। अब हॉरेस एक न्यू घर में चोरी करने की प्लानिंग कर रहे हैं और वो घर है शॉटओवर ग्रेंज में। ये जगह का नाम है शॉटओवर ग्रेंज। सो यहाँ एक घर है एंड हॉरेस कर रहे हैं 2 हफ्तों से पूरी स्टडी इस घर की, ताकि चोरी जो है वो सक्सेसफुल हो। और यहाँ जो फैमिली रहती है वो लंदन गई हुई है और घर पर 2 सर्वेंट्स हैं और वो भी आज मूवी देखने जा रहे हैं। सो हॉरेस के पास एक अच्छा मौका है चोरी करने का। अब जब घर के सर्वेंट्स चले गए मूवी देखने के लिए, सो हॉरेस गार्डन वॉल्स से अपने टूल्स वगैरह लेकर घर में एंटर करता है। अब देखिए, ये जो घर है यहाँ पर कम से कम 15,000 पॉन्ड्स की ज्वेलरी रखी हुई है और हॉरेस के लिए ये 1 साल के लिए काफ़ी है। अब ये जुलाई का टाइम पीरियड है, ऑटम आने वाला है और साथ ही साथ 3 न्यू इंटरेस्टिंग बुक्स भी मार्केट में आने वाली हैं। सो हॉरेस ने सोचा कि अगर ये चोरी सक्सेसफुल रही सो वो 1 साल मज़े में रहेगा और ये जो 3 बुक्स हैं वो भी ख़रीद लेगा। अब हॉरेस ने देख लिया था कि हाउसकीपर ने कीज जो थी वो किचन डोर के बाहर हुक पर टंगाई थी, तो उसने ग्लव्स पहने, कीज उठाई और डोर ओपन किया। अब जैसे ही हॉरेस घर में घुसा तो किचन में एक छोटा सा डॉग लेटा हुआ था। बट हॉरेस ने डॉग को नाम लेके बुलाया, शेरी कहकर उसे बुलाया, तो डॉग जो था वो शांत हो गया। हॉरेस बताते हैं कि डॉग्स को शांत करने के लिए सबसे बेस्ट है कि उन्हें उनके नाम से बुलाओ और थोड़ा सा प्यार दिखाओ तो वो कुछ नहीं करते। और जैसे ही उसने डॉग को नाम से बुलाया तो डॉग जो था वो बिल्कुल शांत हो गया, उसने कुछ भी नहीं किया। अब देखिए, जो सेफ थी वो थी ड्राइंग रूम में एक ओल्ड पेंटिंग के पीछे। सो हॉरेस वहाँ जाने लगा और वो थोड़ी देर के लिए सोचता है कि शायद उसे बुक्स की जगह पेंटिंग्स कलेक्ट करनी चाहिए थी, बट पेंटिंग के लिए जगह ज़्यादा चाहिए। सो वो सोचता है चलो कोई बात नहीं, बुक्स भी ठीक है। अब वो ड्राइंग रूम में गया तो टेबल पर कुछ फ्लावर्स रखे थे जिनकी स्मेल से उसे छींकें आने लगी। हे फीवर था ना उसे। अब हॉरेस ने ध्यान से सेफ को खोलने के लिए अपने टूल्स वगैरह निकाले और उसके पास पूरे 4 घंटे थे सेफ को खोलने के लिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया ना आपको, सर्वेंट्स मूवी देखने गए हैं तो वो 4 घंटे बाद वापस आने वाले हैं। तो हॉरेस के पास हैं पूरे 4 घंटे सेफ को खोलने के लिए। अब देखिए, वैसे तो सेफ खोलना कोई मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि हॉरेस का तो खुद का लॉक्स का बिजनेस है। सो उसके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने क्या किया, अलार्म जो था उसकी वायर्स हॉल में जाकर कट कर दी एंड देन वो सेफ खोलने के लिए ड्राइंग रूम में आ गया। और जब वो वापस आया तो उसे फिर छींकें आई फ्लावर्स की वजह से, और तभी उसे एक आवाज़ आई कि ये कोल्ड है या हे फीवर। सो हॉरेस बिना सोचे बोलता है हे फीवर। वो अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी हो गया था कि उसे पता ही नहीं चला कि उसके पीछे कोई आ गया है। पीछे से फिर आवाज़ आती है
कि तुम इसका इलाज कर सकते हो अगर तुम्हें पता चल जाए कि किस प्लांट की वजह से तुम्हें ये डिजीज़ हुई है, और अगर मेरी मानो तो तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और तभी हॉरेस देखता है कि उसके पीछे एक लेडी खड़ी हुई है। शी इज़ यंग, ब्यूटीफुल, और उसने रेड ड्रेस पहन रखी है। इसके बाद उस लेडी ने बोला कि मैं 1 मंथ के लिए बाहर गई हुई थी और अच्छा हुआ कि मैं टाइम पे आ गई, बट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे यहाँ एक चोर देखने को मिलेगा। अब हॉरेस सोचता है कि अगर मैं इस लेडी से अच्छे से बात करूँ तो शायद वो मुझे जाने दे। तो वो बोलता है कि उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसको यहाँ घर का कोई मेंबर मिलेगा। सो वो लेडी बोलती है कि हाँ, मैं जानती हूँ मुझसे मिलकर तुम्हें प्रॉब्लम हुई है, बट अब तुम क्या करोगे? तो हॉरेस बोलता है कि मैं तो भागने की सोच रहा था। सो वो लेडी बोलती है कि हाँ, तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन मैं पुलिस को फ़ोन करके सब बता देती तुम्हारे बारे में। तो हॉरेस कहता है कि ऑफ कोर्स वो टेलीफोन वायर्स कट करके जाता, और वो स्माइल करने लगता है। फिर बोलता है या फिर वो कुछ ऐसा करता जिससे थोड़े टाइम के लिए तुम कुछ ना कर पाओ और उसे टाइम मिल जाए यहाँ से भागने का। सो वो लेडी हॉरेस को सीरियसली देखती है एंड देन सेड कि क्या तुम मुझे हर्ट करते? तो हॉरेस बोलता है कि शायद मैंने ऐसा बोलकर तुम्हें डरा दिया है, बट सबसे अच्छा होगा कि तुम भूल जाओ कि तुमने मुझे कभी देखा है और मुझे जाने दो। अब वो लेडी हॉरेस से शार्पली बोलती है कि अच्छा, तुम्हें जाने दूं? तुम तो यहाँ चोरी करने आए थे, और अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो तुम किसी और को लूट लोगे। तुम्हारे जैसे लोगों से तो सोसाइटी को बचाकर रखना चाहिए। तो हॉरेस बोलता है कि वो कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, और वो उन्हीं लोगों को लूटता है जिनके पास बहुत पैसे होते हैं, और उसे जेल के नाम से भी नफरत है। उसे डर लगता है जेल जाने से। तो प्लीज़ वो उसे जाने दे, और वो फिर कभी ऐसा नहीं करेगा, सब छोड़ देगा। अब ये सुनकर वो लेडी चुप हो जाती है और टेबल से एक सिल्वर बॉक्स में से एक सिगरेट निकालती है। तो हॉरेस अपना ग्लव्स निकालकर उसे सिगरेट लाइटर देता है और बोलता है कि प्लीज़ वो उसे जाने दे। अब वो लेडी कहती है कि ठीक है, लेकिन उसे उसके लिए एक काम करना होगा। वो बताती है कि लंदन जाने से पहले मैंने अपने हस्बैंड से प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी सारी ज्वेलरी बैंक में रख दूंगी, बट मैंने उन्हें सेफ में ही छोड़ दिया, और मैं आज रात की पार्टी में उन्हें पहनना चाहती हूँ, और इसलिए ही मैं उन्हें लेने आई हूँ। लेकिन अब वो लेडी अपनी बात पूरी करती, हॉरेस ने बोला, लेकिन आप सेफ का नंबर भूल गई हैं, राइट? तो वो लेडी कहती है कि हाँ, मैं नंबर भूल गई हूँ। अब हॉरेस बोलता है कि ये काम तो मैं 1 घंटे में कर दूंगा, लेकिन मुझे सेफ को तोड़ना पड़ेगा। तो वो लेडी कहती है कि कोई बात नहीं, मैं सेफ ठीक करा लूँगी। अब हॉरेस 1 घंटे में सेफ से ज्वेलरी निकालकर उस लेडी को दे देता है और आराम से वहाँ से चला जाता है। अब हॉरेस ने उस लेडी से प्रॉमिस किया था कि वो कभी भी चोरी नहीं करेगा, तो वो 2 दिन तक उस प्रॉमिस को पूरा करता है, बट 3rd डे उसे फिर बुक्स का ख्याल आता है और वो किसी और सेफ में चोरी करने की सोचता है। लेकिन उसे ये चांस नहीं मिल पाता, क्योंकि दोपहर में एक पुलिस वाला उसे अरेस्ट कर लेता है कि उसने शॉटओवर ग्रेंज में चोरी की है, और उसके फिंगरप्रिंट्स पूरे घर में थे। अब हॉरेस एकदम शॉक्ड हो गया, और जब उसने सबको बताया कि उस घर की ओनर ने ही उसे सेफ खोलने के लिए कहा था, तो किसी ने इस बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि इस घर की जो ओनर थी वो एक बूढ़ी औरत थी, और उसने सबको बताया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैंने इसे नहीं बुलाया था सेफ ओपन करने के लिए। और अब हॉरेस को जेल हो जाती है, और वो प्रिजन लाइब्रेरी में एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन है। अब जेल में हॉरेस अक्सर बैठा हुआ उस ब्यूटीफुल लेडी के बारे में सोचता है जो खुद एक चोर थी, और उसने बड़ी ही चालाकी से हॉरेस को बेवकूफ़ बनाया। सारी ज्वेलरी वो लेकर चली गई, और एंड में हॉरेस फंस गया, उसे जेल हो गई। एंड में हॉरेस बताता है कि उसे बहुत गुस्सा आता है जब कोई बोलता है कि जो चोर होते हैं उनके बीच में भी दूसरे चोर को लेकर ऑनर होता है, एक चोर भी दूसरे चोर की इज्जत करता है। और हॉरेस गुस्सा क्यों हो जाता है आप ऑलरेडी जानते हो। वो लेडी खुद एक चोर थी, लेकिन उसने हॉरेस से चोरी करवाई, सारी ज्वेलरी ले ली,
और बेचारा हॉरेस जो था वो फंस गया। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।